ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रम तन्न आसुवा। मेरे समस्त बहन भाइयों को डॉक्टर सुकुमार शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार। बंधुओं, पुराणों में ऐसे अनेक कथानक आते हैं जो सब लोगों को भ्रमित करते हैं। उनका वास्तविकता जानना बहुत आवश्यक है। आप सब लोग जानते हैं, तुलसी भगवान का दिया हुआ एक अद्भुत औषधि है जो सब लोगों को रोग मुक्त करता है। लेकिन उसके पीछे एक कथानक है। जलंधर नाम का एक राक्षस जो भू और अंतरिक्ष में व्यापक हो जाता है। सब लोग उसके भय से परेशान हो जाते हैं। उस समय उस राक्षस का अंत करने के लिए शिव प्रयत्नशील हो जाते हैं। लेकिन समस्या ये होती है, जलंधर की पत्नी वृंदा बहुत पतिव्रता थी और जब तक वृंदा का पातिव्रत्य हरण नहीं होता तब तक जलंधर का विनाश असंभव था। शिव बहुत युद्ध करते हैं लेकिन जलंधर को हरा नहीं पाते। उस समय विष्णु जाकर के वृंदा का पातिव्रत्य हनन करते हैं और उस वजह से जलंधर धराशायी हो जाता है। तब वृंदा विष्णु से बहुत प्रकार से अनेक प्रकार से विनती करती है, रोती है, दुखित होती है। तब विष्णु कहता है, महाविष्णु देखो वृंदा, तुम्हारा पति का अंत होना अत्यंत आवश्यक था, लेकिन तुमको मैं एक वरदान देता हूँ। तुम तुलसी के रूप में पैदा हो जाओगे और सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। ये पुराण की कथा है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है? वास्तव में जलंधर ये जलम धारयतीति जलंधर, वर्षा की ऋतु में जो बादल बनते हैं वो बादल को जलंधर कहा जाता है। और सब लोग जानते हैं वो बादल वर्षा ऋतु में बहुत व्यापक रूप से भूमि पर अंतरिक्ष में व्यापक हो जाते हैं और कई समय तक, बहुत समय तक उसका एक प्रकार से वर्षा ऋतु में निरंतर छाया रहता है, व्यापक होता रहता है। उस बादल को छिन्न कैसे करें? वृंदा कहते हैं समूह को। जैसा कि आप जानते हैं, वृंदगान यानी समूह गान, जब बादल मिल जाते हैं तो उस समय वो उसको वृंदा कहते हैं। और जब तक इस बादल के समूह को छिन्न भिन्न नहीं किया जाता, ये बादल एक साथ मिले हुए बादल छिन्न भिन्न नहीं होते हैं, तब तक वृष्टि नहीं हो सकती है। केवल गरजता ही रहता है बादल। उस समय क्या होता है, द्वादश आदित्य में विष्णु एक आदित्य है, यानी आदित्य का एक नाम विष्णु भी है। तो जब सूर्य का तेज, सूर्य का किरण उस वृंदा के अंदर प्रवेश करते हैं, सूर्य का जब तेज जब
वृंदा के अंदर प्रवेश हो जाते हैं, तब बादल वहाँ पर छिद्र विच्छिद्र हो जाते हैं और वृष्टि हो जाती है। बंधुओं, सूर्य का किरण बादल के अंदर प्रविष्ट होना, ये बादल के समूह के अंदर वृष्टि होना ही वृंदा का पातिव्रत्य हनन है। और जैसा कि आप जानते हैं, वर्षा काल में ही तुलसी ज़्यादा से संख्या में पैदा होती है। उस समय तुलसी का बीज भी कहीं बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे भी सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र तुलसी पैदा होती चली जाती है। तो वो तुलसी को सब लोग पूजा इसलिए करते हैं। तुलसी एक ऐसी पौधा है, ऐसी वनस्पति है जो 24 घंटे भी ऑक्सीजन देते रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है। वैसे तो सारे वनस्पतियाँ, सारे वृक्ष, सारे पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन तुलसी और पीपल, ये दो पेड़ ऐसे हैं, दो वनस्पति ऐसे हैं, 24 घंटे यानी अहर्निशी निरंतर ऑक्सीजन देते ही रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं। ये विषहर हैं, इसलिए इनकी पूजा सब लोग करते हैं। ये भगवान का दिया हुआ एक उत्तम औषधि है, हमारे सब रोग रुजिन को नष्ट करती है। इस तुलसी का लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्ति पर चढ़ाते हैं। वास्तविकता यह है कि मूर्ति पर चढ़ाना तुलसी का नहीं है, सेवन करना है। प्रतिनित्य तुलसी के पास जा कर के 2 या 4 तुलसी के पत्तियों का सेवन करके थोड़ा सा जलपान करें तो मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहता है। कभी उसको शीताधिक्य, ज्वर, कफ की बाधा नहीं होती है। मलेरिया के लिए जैसा क्विनिन है, उससे ज़्यादा तुलसी अत्यंत उत्तम औषधि है। बंधुओं, हम इस पुराण की कथा की वास्तविकता समझें। ये पुराण में विष्णु यानी सूर्य का जलंधर के साथ संबंध है, क्योंकि विष्णु ही इस जलंधर को नष्ट करता है। ये पुराण की कथा में शिव को बीच में लाया है। एक कथा को एक दूसरा ही रूप देने के लिए ऐसा किया है। इसको हम अच्छी तरह से समझें और तुलसी का प्रयोग सब लोग प्रतिनित्य करें और अपना आरोग्य बढ़ाएं। ये आरोग्यवर्धक है। भगवान ने हमको जो औषधि दी है, आजकल पुनः पुनः कोरोना बीमारी आती रहती है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर बोलते हैं। हम तुलसी के सेवन निरंतर करते रहें तो हमें कभी ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोरोना जैसे बीमारियां कभी हमें नहीं सताती हैं। इसलिए बंधुओं, इन कथानकों का वास्तविक और उनके अंदर छिपे हुए वैज्ञानिकता को समझ करके उसी प्रकार से व्यवहार करें। पूजा का मतलब यही है, पूजा नाम आदर, सत्कार, सद्विनियोग। तुलसी की पूजा यही होती है कि उसका सद्विनियोग करें, यज्ञ में उसको डालें। शव संस्कार होता है, उस समय फूल चढ़ाते हैं, लेकिन ये नितांत गलत है। शव के ऊपर तुलसी की माला या तुलसी के पत्तियां चढ़ानी चाहिए। उससे क्या होता है, कई प्रकार से बीमारियों से
मनुष्य मर जाता है कैंसर या दूसरी बीमारियों से, उनका जो वायरस है वो नष्ट नहीं होता। लेकिन जब तुलसी डाल करके वहाँ पर शव संस्कार करते हैं, शव के ऊपर तुलसी डाल करके शव को जलाते हैं, तो उस देह के अंदर छिपे हुए वायरस पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं और वातावरण परिशुद्ध हो जाता है। इससे दूसरों के ऊपर कभी किसी प्रकार से ये गलत प्रभाव, वातावरण में गलत प्रभाव नहीं होता है। बंधुओं, आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम।